है तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का टर्म 0, तो वो हो जाएगा a की वैल्यू हो गई e/3r, ये सोच पा रहे हो कि ये जो है e/3r हो गई, e/3r, ये r है यहाँ पे, तो कंडक्टिंग वायर है तो ये हो जाएगा r/r पैरेलल में हो जाएंगे, तो 3r/2 हो गया, तो यहाँ से करंट आएगी e डिवाइडेड बाई 3r/2, तो 2e/3r। अब वो करंट यहाँ से आएगी तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, तो e/3r और e/3r। अच्छा हाँ सर। तो जो स्टेडी स्टेट में यस करंट सर। है, करंट थ्रू दैट e/3r एट कहाँ पे है, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे है। तो ये 3 वेरिएबल्स थे जो हमें फाइंड करना था, टाउ, a एंड b। a एंड b को हमने लिख लिया, करंट 0 इनिशियल स्टेट में क्या करंट है, और e/3r जो करंट स्टेडी स्टेट में क्या करंट है, उससे दो इक्वेशन मिल गया। तो b की अब उसमें जो है आंसर लिख लेंगे हम लोग तीनों को पुट करके, कि जो करंट का एक्सप्रेशन है I इज इक्वल टू आई नॉट, तो आई ए, तो ये है e/3r प्लस कैसे, a प्लस बी था तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस e/3r e टू द पावर माइनस t बाई टाउ 3RT/2L। तो ऐसा हुआ। वन माइनस e टू द पावर माइनस 3RT/2L। तो किसी जनरल सर्किट में हम ऐसे 20 सेकेंड्स के अंदर करंट का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। सनसनीखेज खुलासा, सनसनीखेज खुलासा। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू e/3r। इसको याद करने के बाद 1 घंटे में पेपर खत्म हो जाएगा। बस 1 घंटे में पेपर खत्म। स्ट्रेटजी टॉपर्स का सीक्रेट क्या है, रोज क्लास करो, नोट्स लिखो, ये सब जैसे किसी को पता ही नहीं है। ध्यान से देखो, YouTube में 20 सेकंड में सॉल्व करना सीखो। हाँ बस 20 सेकेंड्स में एकदम आंसर आ जाएगा ये। तो ये हो गया भाई, LR सर्किट हो गया हमारा, LR सर्किट, रजिस्टर और इंडक्टर कनेक्टेड हो। तो दो स्पेसिफिक सर्किट हो गए जो कि डीसी सोर्स से हम अप्लाई कर रहे हैं, मतलब बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद यही सारे सर्किट को हम एसी से जो कनेक्ट करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स कनेक्ट करेंगे। तो सर तो आई क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ आई जो है आई नॉट साइन ओमेगा टी। चलो ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सर्किट। तो नेक्स्ट हमारे दो चीजें बची हुई हैं जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। तो जो एलसी सर्किट पढ़ेंगे अभी, वो एलसी सर्किट दिया हुआ है एसी चैप्टर में। एलसी सर्किट जो दिया हुआ है वो है एसी चैप्टर में। सरकारी किताब है, कहीं कुछ भी दे दिया हुआ है। टॉपिक का सीक्वेंस तो रूल जो है फॉलो करना है। सरकार इस सरकार, एलसी सर्किट, जिसको हम बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन। तो एलसी ऑसिलेशन में ना तो एल ऑसिलेट करता है ना तो सी ऑसिलेट करता है, ऑसिलेट करती है इसमें एनर्जी। इसलिए इसका नाम है एलसी ऑसिलेशन। ऐसा डाउट ना हो जाए कि सर क्या ऑसिलेट कर रहा है, ये सब वही रहते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर वैसे ही एज इट इज रहेंगे। तो इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब इसमें क्या होगा कि इसमें मैथमेटिकली भी आएगा ये चीज, हम उसको प्रूव भी कर लेंगे कि इस ऑसिलेशन में जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। कि मतलब अगर हम कैपेसिटर को कोई एक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, कैपेसिटर को कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो वो जो है वो एनर्जी कैपेसिटर से इंडक्टर में, इंडक्टर से कैपेसिटर में, आपस में ये दोनों एक्सचेंज होती रहेगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड में ये ऑसिलेट करती रहेगी। तो ऑसिलेट करने का मतलब है कि ये चार्जेस वार्जेस ऑसिलेट कर रहे हैं, चार्ज जो है यहाँ से वहां मूव कर रहा है, उधर से इधर मूव कर रहा है।
तो यही सब जो एलसी ऑसिलेशन था, यही था हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट, जिसको हर्ट्ज ने यूज करके जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट किया था। एलसी ऑसिलेशन बेसिक था कि दो स्फीयर थे और उसको एक इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया था और वहां पे स्फीयर्स पे चार्ज दिया तो वो चार्ज बार बार जो है ऑसिलेट कर रहे थे। कैपेसिटर टाइप का दो प्लेट है और उधर से सर्किट से इंडक्टर से हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, एलसी सर्किट ड्रॉ कर देता है। और ये एक फिर ये इंडक्टर क्या आइडियल सर्किट है? आइडियल सर्किट है क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, बट एक्चुअल में कुछ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस होगा। जिस भी वायर से बनेगा ये मटेरियल या जो भी कनेक्टिंग वायर होंगे उनके कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंसेस होंगे, और जब रेजिस्टेंस होगा तो लॉस होगा, जब लॉस होगा तो एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। तो जो एनर्जी हम सप्लाई करेंगे, तो एक्चुअल जो सर्किट होती है, एक्चुअल सर्किट में हमें फिर बूस्टर या फिर वो सब डिवाइस अप्लाई करने होते हैं, एम्पलीफायर, जो कि उस लॉस को कंपनसेट कर सके कि यहाँ से जो एनर्जी लॉस हो रही है सर उसको कंपनसेट बूस्टर कर। क्या होता बूस्टर जैसे मान लो कम्युनिकेशन में या कहीं पे भी एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर है सर्किट कि है? वो क्या करता है, ट्रांजिस्टर, जो जो हाँ ट्रांजिस्टर वांजिस्टर जो है वो, तो ट्रांजिस्टर तो एक एप्लीकेशन है। एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या होता है कि सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। जैसे मान लो जो भी हमारा वॉइस का सिग्नल है वो फोन में जाके इलेक्ट्रिकल या वोल्टेज के सिग्नल में कन्वर्ट होगा, तो वो होता है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर जो है वो एक फॉर्म ऑफ सिग्नल से दूसरे फॉर्म ऑफ सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो वॉइस के सिग्नल को वो कन्वर्ट कर दिया करंट में। अब वो करंट की सिग्नल जो है यहाँ से कम्युनिकेट होगा, तो जब कहीं पे भी सिग्नल एक कम्युनिकेट होती है तो वहां पे कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं, जैसे यहाँ पे लॉस होता है। तो उसको एनर्जी को बूस्ट करने के लिए एक एम्पलीफायर अप्लाई कर देते हैं कि मान लिया कि एनर्जी 10 एम्पियर की करंट जा रही है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होते होते 8 एम्पियर हो गई, तो जब उस एम्पलीफायर से पास होगा तो वापस वो 10 एम्पियर तक पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब है कि जैसे जो हम बोल रहे हैं, मतलब जो अगर वो एम्पलीफायर नहीं होते, वो बूस्टर नहीं होते, तो भाई हमारे बोलने की तो लिमिट है ना। ऐसे थोड़ी कि वहां पे कोई खड़ा है खंडागिरी चौराहे से चिल्लाएगा तो डीएवी तक पहुंच जाएगा, तो वो तो उसका सिग्नल रास्ते में ही चला गया, रास्ते में ही चला गया, तो फोन की जरूरत क्या होती। तो फोन जो है वो क्या है, वो एक एम्पलीफायर वो स्टेशन पे लगे हुए हैं, जो कि जब तुमने अब सिग्नल दिया तो वो सिग्नल बार बार एम्पलीफाई होके सेम मैग्नीट्यूड में सेम फ्रीक्वेंसी में वहां तक पहुंच रही है। तो मतलब हम जो ऐसे मतलब ऐसे एनवायरनमेंट में जो ऐसे साउंड जा रहा है सर, उसमें डिसिपेटिंग फोर्सेस की वजह से उसका एम्पलीट्यूड कम जा रहा हाँ, एम्पलीट्यूड कम हो जाता है रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से। तो ये हमारा एलसी सर्किट है। एलसी सर्किट को देखते हैं। इंडक्टेंस है एल और कैपेसिटेंस है सी। ये जो टॉपिक है वो है एसी चैप्टर में दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 7 में। इसको हमने चार्ज दिया है Q प्लस Q नॉट जो है वो कैपिटल Q इज द मैक्सिमम चार्ज। मतलब ऐसा समझ सकते हो कि कहीं से इसको बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज करने के बाद, और यहाँ पे बोलने के लिए बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक स्विच था और वो स्विच फिर क्लोज कर दिया गया। ऐसा स्विच क्लोज किया गया t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज किया गया। तो यहां से एक कंडक्टिंग पाथ इस चार्ज को मिल गया, तो जो चार्ज है वो मूव करना स्टार्ट करेगा। तो चार्ज का फ्लो होगा, मतलब यहाँ पे एक करंट होगी, करंट जो है ऐसे आई हो जाएगी, करंट आई ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो किसी मोमेंट पे मान लो वो चार्ज डिक्रीज होके अभी प्लस माइनस स्मॉल क्यू बचा हुआ है। तो ये स्मॉल क्यू कब है, स्मॉल क्यू है t इज इक्वल टू टी पे, किसी जनरल टाइम t पे। तो चार्ज जो है डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, कैपेसिटर से चार्ज डिक्रीज कर रहा है। तो इस चार्ज, ये जो करंट है वो क्या है, ये करंट डिस्चार्जिंग करंट है। तो इस करंट की वजह से प्लेट का चार्ज डिक्रीज हो रहा है। तो I इज इक्वल टू माइनस ऑफ dq बाई dt। ये करंट और चार्ज में रिलेशन होगा कि dq बाई dt जो है, करंट तो होगी 2 एम्पियर लिखेंगे, बट dq बाई dt जो टर्म है वो अपने आप में क्या है, एक नेगेटिव टर्म है। तो अगर हम 2 को 2 से या करंट से इक्वेट करना है तो क्या करेंगे, माइनस। या ऐसा सोच सकते हैं कि ये करंट चार्ज को डिक्रीज करा रही है टाइम के साथ, इसलिए दिस I इज इक्वल टू माइनस ऑफ dq बाई dt। कोई सर अपोजिट भी मान सकते हैं, अपोजिट मानेंगे तो dq बाई dt लिखेंगे। तो
ये सेटअप है, इसमें चार्ज यहाँ से फ्लो किया, चार्ज से फ्लो करा, I इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो अब एक केवीएल का इक्वेशन जो कि हमेशा वैलिड है, तो यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे, वही फंडामेंटल है। तो ये ए से क्रॉस इंडक्टर माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस एल डी आई बाई डी टी क्रॉस इधर। तो यहाँ पे कैपेसिटर से नेगेटिव से पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब इंक्रीज हुआ वोल्टेज, और ये हो गया क्यू बाई सी फाइनल स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये आ जाएगा एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू बाई सी। फिर से सेम क्या कि ये दोनों तो कनेक्टेड है आपस में, दोनों के पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। इसका मतलब तो यही है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर है वही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर है, क्योंकि दोनों के कनेक्शन पॉइंट सेम है। जो भी ए से ये भी कनेक्टेड है इसका एक एंड, और बी जो दूसरा एंड है उसका, दोनों के सेम यहाँ पे बी से वो भी कनेक्टेड है। सर क्यू बाई सी। क्यू बाई सी, यस क्यू बाई सी। अफसोस ये जो है सी है भाई, सी सी एल डी आई बाई डी टी। अब आई, अब ये जो है करंट भी वेरिएबल है, क्यू भी वेरिएबल है, तो इसको इक्वेशन लाने के लिए रोहित समझाओ सर वो जो आई इक्वल्स माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखे, तो सर डी क्यू बाई डी टी नेगेटिव के वजह से आई फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, वही लॉजिक। हाँ, आई अगर हम ऐसे सोचेंगे कि डी क्यू बाई डी टी तो एक नेगेटिव टर्म ही है, मान लो हमें पता है कि भाई करंट 2 एम्पियर है, ठीक है, और डी क्यू बाई डी टी कुछ है, डी क्यू बाई डी टी भी एक टर्म है, मान लिया वो 2 कूलम पर सेकंड है। तो हम इक्वेट करेंगे तो डी क्यू बाई डी टी का जो मैग्नीट्यूड है वो इसके बराबर है, बट डी क्यू बाई डी टी तो एक नेगेटिव टर्म है ना। यस सर। डी क्यू बाई डी टी जो है वो नेगेटिव टर्म है, तो माइनस अप्लाई कर दिया, मतलब अब वो माइनस डी क्यू बाई डी टी एक पॉजिटिव टर्म है, वो जो है करंट के इक्वल होगा। ऐसा सोच सकते हैं, या ऐसे सोच सकते हैं इस करंट की वजह से चार्ज डिक्रीज हो रहा है, तो ये जो है डिस्चार्जिंग करंट है, तो डिस्चार्जिंग करंट है, चार्ज लेके जा रहा है ये, तो दिस आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, यस सर। हाँ कोई सर। भी करंट अगर चार्ज कर रहा होगा, चार्ज को बढ़ाएगा तो वो हो जाएगा चार्जिंग करंट, तो उसके लिए हो जाएगा आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अगर वो डिक्रीज करेगा तो माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ पे उसको पुट कर देते हैं, आई की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस ऑफ डी बाई डी टी, डी बाई डी टी इन ब्रैकेट माइनस डी क्यू बाई डी टी, आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी, और ये हो जाएगा क्यू बाई एल सी, क्यू बाई एल सी। तो ये इक्वेशन आ जाएगा माइनस ऑफ डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एल सी। तो ये जो है मैथमेटिकली सिमिलर टाइप का इक्वेशन एसएचएम में आ चुका है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसा A इज इक्वल टू यस सर। ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखा था, वहां पे A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के फॉर्मेट का है, तो एसएचएम में इसी A को हम लिख सकते हैं डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी, फिर से डी बाई डी टी इज इक्वल टू एक्सलेशन, तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इसका सोल्यूशन आया था सेम यहाँ पे, बस x की जगह क्या है, x की जगह q है, पोजीशन की जगह चार्ज है। तो दोनों फिजिकली डिफरेंट सिस्टम है, बट मैथमेटिकली बिल्कुल सेम टाइप के हो रहा है, कि वहां पे वो किस में होता था, कोई एम मास का ब्लॉक है या कोई पार्टिकल है, उसका ऑसिलेशन होता था, इसीलिए यहाँ पे जो है बोला जाता है ऑसिलेशन, कि वहां पे वो पार्टिकल ऑसिलेट करता था, यहाँ पे चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, चार्ज चेंज कर रहा है। तो इसका जो सोल्यूशन था, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई था, जनरल सोल्यूशन एसएचएम का। और वहां से हम कंपेयर करके ये फाइंड करेंगे, a फाइंड करना था, ओमेगा फाइंड करना था, और फाई फाइंड करना था। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसी टाइप का इक्वेशन है, उसी टाइप का इक्वेशन है, डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन बाई एल सी क्यू। भाई देखना ये टाइम वाइम तुम्हारा
रिफ्रेश होने के लिए। कल मैसेज आया बच्चों को रिफ्रेश नहीं होने दे रहे हैं आप, क्योंकि बड़ी समस्या है यार, क्या करूं मैं। तो रिफ्रेश होने जिसको जाना सर हम होगा लोग रिफ्रेश कुछ होने, बोलते ही नहीं है सर। तुम्हारे सर पीठ हमारे पीछे नाम चल खाली में बिल तो फाड़ हम देंगे। लोग तो कुछ सर